नमस्कार, मैं अश्विनी। क्या राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत वाली जीत के बावजूद भी अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाई है? ये सवाल इस बार हाड़ौती के नेताओं के बीच खुलेआम जारी तकरार के बाद खड़े होने लगा। पहले मंत्री पद और अब आलाकमान से नजदीकियों को लेकर विधायकों का मनमुटाव मंच पर होने वाली बयानबाजी में तब्दील हो चुका है। क्या इसे सिर्फ सत्ता का साइड इफेक्ट मानकर छोड़ दिया जाना चाहिए या फिर बीजेपी को इसके लिए अलर्ट रहने की जरूरत है? एक सवाल पार्टी प्रदेशाध्यक्ष की परफॉर्मेंस से जुड़ा है। क्या अशोक परनामी डैमेज कंट्रोल में कामयाब रहेंगे? आखिर कैसे तिवाड़ी, राजवी जैसे आधा दर्जन नेताओं की फहरिस्त में शामिल हुए हाड़ौती के नेताओं को पार्टी समझा पाएगी? बात तफसील के साथ होगी, जारी रहेगा बिग फाइट लाइव। कई मामलों में कोटा आना हुआ। कोटा के ऊपर आपकी विशेष निगाह रहे, आपकी कृपा रहे। निकाल देना, मुझे पार्टी से बाहर निकाल दे। है कि कार्यक्रम मेरा व्यक्तिगत नहीं है, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। इतना बड़ा परिवार है, कुछ गलतफहमियां होगी थी। आप देखना एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। चलिए एक रिपोर्ट का रुख करते हैं जिसके जरिए इस हालत को समझने की कोशिश करते हैं कि किस पसोपेश के दौर से हाड़ौती में फिलहाल बीजेपी गुजर रही है। – 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में 163 सीटें जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की उम्मीदें पार्टी से और बढ़ गई थी। लेकिन 2.5 साल की सत्ता के बाद बीजेपी के कुछ विधायकों का दर्द अब असंतोष में बदल चुका है। विधानसभा चुनाव में मिले बड़े मैंडेट के बाद भी हाड़ौती के विधायकों की सत्ता में भागीदारी नहीं मिलने के चलते गुटबाजी अब जमकर सामने आने लगी है। वहीं हाड़ौती का कोटा अब गुटबाजी का कुरुक्षेत्र बन चुका है। यही वजह है कि कभी मुख्यमंत्री के बेहद खास रहे विधायक भवानी सिंह राजावत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में खुले मंच पर पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करते नजर आए। कई मामलों में कोटा आना हुआ। कोटा के ऊपर आपकी विशेष निगाह रहे, आपकी कृपा रहे। राजावत ने साफ कहा कि पार्टी ने हाड़ौती क्षेत्र को अनाथ बना दिया, तो विधायक प्रहलाद कुंजल पार्टी कार्यक्रम के लिए खुद के पोस्टर और बैनर लगवाते दिखे। लेकिन विधायकों की बयानबाजी और प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी के डैमेज कंट्रोल के बाद गुंजल को सफाई देनी पड़ी। है कि कार्यक्रम मेरा व्यक्तिगत नहीं है, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। वहीं गुटबाजी और अनदेखी से परेशान होकर असंतुष्ट विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने तो पार्टी छोड़ देने की बात तक कह दी। निकाल देना, मुझे पार्टी से बाहर निकाल दे। इस गुटबाजी के खेल से विधायक संदीप शर्मा भी अछूते नहीं हैं। शर्मा को सांसद ओम बिड़ला का खास माना जाता है, जो पार्टी को कई बार चुनौती दे चुके हैं। हाड़ौती में वर्चस्व और गुटबाजी इस कदर हावी है कि मंत्रिमंडल के चयन में स्थानीय विधायकों को पार्टी तवज्जो देने का निर्णय ही नहीं ले पाई, जिसके चलते अंता से जीते प्रभुलाल सैनी और केशव राय पाटन से जीते बाबूलाल वर्मा को मंत्री पद पर ताजपोशी दे दी गई। प्रहलाद कुंजल ने कांग्रेस के कद्दावार शांति धारीवाल को घर में जाकर हराया, लेकिन मंत्रिमंडल में फिर भी जगह नहीं मिली। वहीं 3 बार चुनाव जीत चुके राजावत ने अपनी दावेदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो 3 बार विधायक और फिर सांसद बने ओम बिड़ला के गुट के विधायक संदीप शर्मा और सांगोद से भरत सिंह को हराकर विधानसभा पहुंचे विधायक हीरालाल की उम्मीदें भी उम्मीद ही रह गई। जब जिक्र बीजेपी में असंतोष को होता है तो सवाल खड़ा होता है कि क्या बहुमत के मुताबिक बीजेपी पार्टी विधायकों को संतुष्ट कर पाई है? firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर फेसबुक और ट्विटर पर बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या राय रखते हैं। चर्चा के लिए फिलहाल स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस नेता सुशील शर्मा जी हमारे साथ आज बातचीत में मौजूद होंगे। बीजेपी से अजीत मांडन जी हमारे साथ होंगे। विश्लेषक राजेंद्र मोहन शर्मा जी हमारे साथ हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा जी बातचीत में हमारे साथ मौजूद रहेंगे।
अजीत मंडन साहब, आपका रुख सबसे पहले करते हुए जानना चाहता हूं कि क्या पार्टी को इस बात का इल्म है कि विधायकों में असंतोष की लहर लगातार तेज होने लगी? नहीं, ऐसा कहीं कोई विषय ही नहीं है। अभी प्रदेश की कार्य समिति हुई थी, उसके अंदर लगभग सभी विधायक और सभी सांसद और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य उपस्थित थे। ऐसा कहीं पे भी पार्टी के अंदर, ये मुझे लगता है आप लोगों को कहाँ से न्यूज़ मिली, लेकिन पार्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई असंतोष नहीं है। पार्टी नेतृत्व के अंदर सभी की भावना बिल्कुल सुदृढ़ तरीके से उसके प्रति निहित है और कहीं कोई असंतोष जैसी कोई भी बात नहीं है। जो तस्वीरें देखी उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? कार्य समिति में हालांकि घनश्याम तिवारी नहीं पहुंचे थे। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और राजस्थान के अंदर भी लगभग 90 लाख सदस्य हैं हमारे। जयपुर जैसी जगह के अंदर भी 9 लाख सदस्य हैं उसके अंदर। तो कहीं कोई छोटी मोटी बात हो सकती है, लेकिन उसको लेके कोई इतना बड़ा विषय नहीं है कि पार्टी के अंदर, और पार्टी के मुखिया होने के नाते, संगठन के मुखिया होने के नाते माननीय प्रणामी जी ने भी सभी जगह उस बात को लेके, उस बात को सुनेंगे नहीं। अगर वो पार्टी के मुखिया हैं तो उनके समक्ष अगर अपनी कोई बात रखता है तो मुझे लगता है उसे सही परिप्रेक्ष्य में ले लिया जाना चाहिए, उसका कोई गलत मतलब नहीं। मैं आगे तस्वीरों में दिखा दूंगा, लेकिन जानना चाहता हूं, हाड़ौती को लेकर आपका दावा बरकरार है? आप कहना चाहेंगे सब ऑल इज वेल वाली बात है? देखिए, बिल्कुल, मैंने पहले भी आपको कहा, पार्टी के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल है। कहीं किसी भी तरीके की असंतोष जैसी कहीं पे भी कोई आपका गढ़ समझा जाता है कोटा को, हाड़ौती को, वहां की स्थितियां बयान करना चाहता हूं। नहीं, पार्टी के मंच पे अगर कोई ऐसी बात हुई है तो मैंने आपको कहा ना, संगठन के मुखिया होने के नाते अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी कोई बात कहता है, और प्रणामी जी ने तुरंत ही उसमें बाइट में आपने भी दिखाया कि उन्होंने रिप्लाई भी किया कि कहीं किसी को लेके कोई अगर मनभेद जैसी कोई स्थिति नहीं है। कहीं मतभेद होगा तो उसको पार्टी के मुखिया होने के नाते प्रणामी जी सॉल्व करेंगे 100%। और आपके बगल में सुशील शर्मा जी हैं, इनकी पार्टी का दावा है कि अब ये कांग्रेस मुक्त भारत का सपना नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपके भीतर जो असंतोष है उसका फायदा आप पूरी तरह से अगले चुनाव में कांग्रेस उठाएगी। सुशील जी, क्या कहना है फिलहाल की मौजूदा तस्वीर पर? देखिए, आपके सामने है कि एक साल के अंदर अंदर 4 उपचुनाव हुए विधानसभा के। 3 उपचुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी हारी। पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री घूम रहे हैं। कल ही आपने देखा कि किस तरह से 2 दिन पहले भीलवाड़ा में उन्होंने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन लिए और गाड़ी से कलेक्ट्रेट से निकलते ही बाहर फेंक के ज्ञापन मुख्यमंत्री जी चल दी। तो कहाँ समस्याओं का समाधान हो रहा है? भरतपुर के अंदर केंद्रीय मंत्री आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ के विधायकों ने उनका घेराव किया, वहाँ जुलूस निकाला, वहाँ के प्रशासन के खिलाफ, वहाँ के लोगों में भारी असंतोष वहाँ देखा। मीडिया के थ्रू पता लगा, मीडिया ने किस तरह मामला उठाया। कोटा के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जी को समझाने के लिए विधायकों को जाना पड़ रहा है, वो उनकी मीटिंगें ले रहे हैं। उनकी एमएलए मीडिया के सामने खुद कह रही है मीटिंग में कि मुझे निकाल दिया जाए बीजेपी से, मैं निकलने को तैयार हूँ, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है। आपके अभी चूरू के अंदर के गृह मंत्री जी ने जब कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप भाषण देने बुलाया है, कि हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपने बुलाया है, और वहाँ इतना असंतोष फैला कि इनके मंत्री उल्टा सीधा भाषण देके चलते बने। तो इनकी कोई मंत्रियों की तो कोई सुनना ही नहीं चाह रहा। एमएलए में भारी असंतोष है। आपके एक निर्दलीय व्यक्ति ने फार्म भरा तो पूरी सरकार 3 दिन तक कैद हो गई। इनकी स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी की है वो देखते ही बन रही है। राजस्थान की जनता ने इतना भारी बहुमत देने के बाद भी, जनता तो छोड़ो, इनका कार्यकर्ता असंतोष, इनके विधायकों में भारी असंतोष, और मुख्यमंत्री इनसे मिलना तो समस्या का समाधान छोड़ो, मिलना ही पसंद नहीं कर रही। ये स्थिति राजस्थान में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने की तरफ भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है। जिस तरह कोटा की स्थिति हो पूरे या राजस्थान फिर के अंदर असंतुष्ट बीजेपी में विधायकों की बात हो, लगातार जो तस्वीर सामने है उसके बाद सवाल उठना लाजमी है, लेकिन इन सवालों के बीच बीजेपी की सेहत पर कितना असर देखने को मिल रहा है? मनीष गोदा साहब, आपसे जानना चाहता हूं, हाड़ौती में ज्यादा फर्क है या फिर यह असंतोष की लहर ऐसी है कि अब धीरे धीरे पूरे राजस्थान में फैलने लगी? देखिए अश्विनी जी, क्या होता है कि एक होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज और एक होता है डिस्गाइज इन ब्लेसिंग। तो ये जो इनके साथ स्थिति बनी है ना कि 160 आ गए हैं, ये 160 ही इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी सरकार इतने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर सकती है। वो कहते हैं कि मीठा ज़्यादा हो गया तो सेहत पर असर पड़ रहा है, वही स्थिति हो गई। 160 विधायकों को संतुष्ट करना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। और ये जो हम आज देख रहे हैं, ये कोई हाड़ौती की बात नहीं है। राज्य के दूसरे जिलों में भी लगभग यही स्थितियाँ हैं। विधानसभा में कई चेहरे हम साफ तौर पे देख जाते हैं कि जो सरकार को नसीहत भी देते हैं, जो सरकार को
आईना भी दिखाते हैं, हर बिल पर जब बोलते हैं तो सरकार की कमियां भी सामने लाते हैं। मैं अच्छी बात मानता हूँ, स्वस्थ लोकतंत्र है अपने आप में, अच्छी चीज़ है, लेकिन जब वो बातचीत करते तो उनका असंतोष, उनकी पीड़ा और वो सारी चीज़ें सामने भी आती है। और ये इसमें विधायक का कोई दोष नहीं है और इसमें सरकार का भी कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। आप 160 विधायकों के कुनबे को आसानी से नहीं संभाल सकते। हर एक की अपनी ज़रूरतें होती हैं, हर एक को अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना होता है, तबादलों का मामला हो, काम का मामला हो, सरकार के पास बजट की प्रॉब्लम होती है, तो किसी भी विधायक को सारे काम कोई भी नहीं कर सकता है। हाड़ौती की जो बात है, हाड़ौती में सिर्फ असंतोष नहीं है, हाड़ौती की स्थानीय समस्या बहुत बड़ी है। मतलब ऐसा भी कहा जा रहा है अब कि कांग्रेस को वहाँ पे अपने करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, वहाँ के आपस में जो खींचतान है वही बीजेपी को वहाँ पे ले डूबेगी, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है। आप ये देखिए कि वहाँ से ऐसा लगता है हाड़ौती में उम्मीदें ज्यादा थी और वो उम्मीदें अब पार्टी के विधायकों को पूरी होती नजर नहीं आती। नहीं, देखिए उम्मीदों का ही सवाल नहीं है। जैसा वहाँ पे क्या है, कारण जो सबसे बड़ा बना है, प्रहलाद गुंजल की जो एंट्री हुई है शहर के अंदर, वहाँ के आप जो स्थानीय राजनीति को यदि समझते हो तो ओम बिरला, भवानी सिंह राजावत, इन लोगों का गढ़ था, शहर पे वर्चस्व था। प्रहलाद गुंजल की जब एंट्री शहर में हुई, अब तक वो देहात में थे, जब उनकी एंट्री शहर में हुई तो ये वर्चस्व टूटा। ठीक है, अब इस वर्चस्व के टूटने की वजह से खासतौर पर भवानी सिंह राजावत, जो कि एक समय जब पिछली सरकार थी तब बहुत चहेते लोगों में माने जाते थे, संसदीय सचिव थे, डीपीआर का काम देखते थे, तो उनका असंतोष जबरदस्त है। ओम बिरला दिल्ली में चले गए हैं, प्रहलाद गुंजल की एंट्री वहाँ हो गई है, और ये जो सारा समीकरण बना है, इसने वहाँ का जो स्थानीय जो गुटबाजी है ना, उसको इतना बढ़ा दिया है। ये हम आज से नहीं देख रहे हैं, ये आप सरकार में शुरुआत से देख लीजिए। प्रहलाद गुंजल के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके पीछे बहुत सारे नाम आए थे और वो उसमें बहुत बड़ा हाथ माना गया था वहाँ की स्थानीय गुटबाजी का। उसके बाद फिर जब ऐसा लगता है कि कुछ चाहत है, खासतौर पर मैं खुलकर कहूं तो मंत्री पद को लेकर उम्मीद जागी है कि फेरबदल की खबरें जब से आने लगी है, एक बार उम्मीद है और उसी के चक्कर में एक ये सारी देखिए होता भी है, इसमें कोई शक नहीं। हम देखते हैं विधानसभा के आसपास, आप देखिए होंगे कि हमेशा क्या होता है, विधानसभा से पहले, विधानसभा के बाहर के बाद एक अफवाह चलती है कि सब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। तो वो इसीलिए चलाई जाती है अफवाह कि जो विधानसभा में बोलने वाले हैं सरकार के खिलाफ, वो जो बोलने वाले हैं वो तो बोलेंगे चलो, लेकिन बाकियों की संख्या ना बढ़े, तो इसलिए वो की जाती है कवायद इस तरह की। तो वही कुछ नाटक, वही कुछ स्थितियां ऐसी लग रही हैं कि जब अभी इस तरह की चीज आ रही है, सीएम का प्रोग्राम होने वाला है 2 जुलाई को, तो श्रेय कौन लेगा, वर्चस्व किसका रहेगा, कौन वहां पर आला कमान के नजदीक कौन रहेगा, राजेंद्र मोहन शर्मा साहब, सारा कुछ चल जी। आपका राजनीतिक विश्लेषण क्या कहता है, फिलहाल बीजेपी किस परिस्थिति से जूझ रही है? देखिए, राजनीतिक दृष्टि से अगर आप विश्लेषण करें तो ये निश्चित तौर पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी अपने बोझ से दबी जा रही है। और अभी जैसे मनीष जी भी कह रहे थे, और राजनीतिक दृष्टि से बहुत साफ तौर पर नज़र आता है कि जब कोई दल अपेक्षाओं से अधिक वर्चस्व प्राप्त कर लेता है तो निश्चित तौर पर उसमें जो समर्थन प्राप्त करके, विजयी प्राप्त करके नेता जो सामने आते हैं, उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और उनकी नहीं बढ़ती, उनके साथ उनके कार्यकर्ताओं की, स्थानीय स्तर पर जुड़े हुए लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। और हर स्थानीय कार्यकर्ता चाहता है कि उसके नेता को ज़्यादा स्थान मिले, ज़्यादा वेटेज मिले, और ऐसा ही कुछ हाड़ौती में देखने को मिल रहा है। अभी मनीष जी ठीक कह रहे थे कि ये दृश्य हाड़ौती में, अभी चूंकि हाड़ौती में मीटिंग होने जा रही है, सीएम वहाँ जा रही हैं, इसलिए हाड़ौती हाईलाइट में आ गया, लेकिन कमोबेश पूरे प्रदेश का यही हाल है, और प्रदेश भर में बीजेपी को इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और जैसे जैसे चुनाव का दौर नज़दीक आएगा, ये चुनौतियाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी। वरिष्ठ नेता इस तरह के हम देख ही रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं का एक बड़ा समूह है जो बीजेपी को नसीहत दे रहा है, और आगे चलकर ये क्या मोड़ लेगा और किस तरह से आला कमान को और जो दिग्गज नेता हैं उनके सामने किस तरह की चुनौतियां पेश करेगा, ये बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे कांग्रेस को बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो खुद भी अपने भीतर इसी तरह की गुटबाजी और वर्चस्व से जूझ रही है, और वहाँ वो अभी विपक्ष में बैठे हुए हैं। और ऐसे में सत्ताधारी दल पर अगर नज़र की जाए और इन हालात को देखा जाए तो फिर इसके सियासी मायने क्या कुछ फर्क डालने वाले हो सकते हैं, सवाल इसी बात का है। इस गुटबाजी को जरा करीब से देखने की कोशिश करेंगे ब्रेक के उस पार। फिलहाल ब्रेक पर जा रहे हैं, जब लौटेंगे तो दिखाएंगे कि क्या कुछ विधायकों ने कहा और उसका क्या असर हो सकता है इन सियासी गलियारों में।